Dear students, today we will discuss about exercise 5.5 from question number 11 to 18. In previous video, we discussed question 1 to question 10. तो in these two videos में हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन बाय लॉगरिथमिक, लॉग लेके बाय टेकिंग लॉग लेके हम डेरिवेटिव कैसे करें। तो ये आपके पास क्या है, इम्पोर्टेंट टाइप बनती है एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जिस तरह से पिछले प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि लॉग हम केवल लेते हैं जब पावर में क्या हो, वेरिएबल हो। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 11 में क्या हमारे पास पावर में क्या है, वेरिएबल है। तो वही प्रोसीजर बार बार मैं एक ही चीज बोल रहा हूँ कि लेट हम कंसीडर करें लेट y इक्वल्स टू u प्लस v। हम u और v करेंगे, ये ध्यान देना है कि डायरेक्टली हमने इसका लॉग नहीं लेना है, दोनों साइड बाद में हम लॉग लेंगे, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हम फाइंड करना चाह रहे हैं dy बाई dx। वो क्या है, दैट इज du बाई dx प्लस dv बाई dx। ये लाइन तो हमने पीछे वाले वीडियोस में भी डिस्कस की थी, हर क्वेश्चन में लगभग ये लाइन बार बार आ रही है, ठीक है। तो नाउ वेयर u इज x cos x रेज टू द पावर x। तो पावर में क्या हमारे पास वेरिएबल है, पावर में वेरिएबल है तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। इफ वी टेक बोथ साइड्स log ऑफ u इक्वल्स टू log ऑफ x cos x रेज टू द पावर x। अब x के लिए लेके आए हम, आगे लेके आए तो क्या हो जाएगा हमारे पास x log ऑफ x cos x। पहले क्या करें हम, log की प्रॉपर्टी यूज करें, log को हम एज सिंपल एज पॉसिबल वे में लिख के फिर हम डेरिवेटिव करेंगे। तो इसमें यदि log की प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो क्या हो गया, x इंटू log x प्लस log cos x। ये क्यों करते हैं, ताकि डेरिवेटिव क्या हो जाए, इजी हो जाए, ठीक है। तो दिस इज log ऑफ u डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में यदि हम डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होगा हमारे पास 1 बाई u du बाई dx इक्वल्स टू x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 बाई x, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 अपॉन cos x, डेरिवेटिव ऑफ cos x इज sin x माइनस sin x प्लस, अब ये एज इट इज log x प्लस log cos x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1। क्लियर। अब उसके बाद क्या है, du बाई dx, वी मल्टीप्लाई u बाई राइट हैंड साइड, तो u इज x cos x रेज टू द पावर x। दिस इज x 1 बाई x माइनस टेंजेंट x। x एलसीएम भी ले सकते हैं हम, नहीं लो तो भी काम चलेगा। यहाँ पे क्या हमारे पास प्लस log x प्लस log cos x, which is du by dx. Similarly, we find dv by dx. If we find dv by dx, then v is where v is x sin x raised to the power 1 by x. Process is same, taking log both sides, दोनों तरफ log लेते हैं, क्या होगा log v equals to 1 by x log of x sin x। फिर हम वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे log mn is log m प्लस log n। तो log v equals to 1 by x, this is log x plus log sin x, ठीक है। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 by v dv by dx। अब देखो इसमें आप u by v मेथड भी अप्लाई कर सकते हो या u into v मेथड भी अप्लाई कर सकते हो, दोनों कर सकते हैं। कैसे, देखो 1 by x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 by x, डेरिवेटिव ऑफ log sin x इज 1 अपॉन sin x is cos x प्लस अब log x
प्लस log sin x as it is. तो डेरिवेटिव ऑफ 1 by x इज माइनस 1 by x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब dv by dx, तो v is x sin x raised to the power 1 by x। अब इसको यदि सोल्व करना चाहे तो 1 by x बाहर है हमारे पास, और क्या 1 by x प्लस कोटेंजेंट x, ये क्या हमारे पास माइनस log x by x स्क्वायर माइनस log sin x by x स्क्वायर, ठीक है। इसको और एलसीएम लेना चाहते हो एलसीएम ले लीजिए, इतना छोड़ना चाहते हो इतना छोड़ दीजिए, इसमें ऐसा कोई इश्यू नहीं है। नाउ आवर फाइनल रिजल्ट इज dy by dx equals to du by dx plus dv by dx। तो du by dx ये राइट कर दीजिए, dv by dx ये राइट कर दीजिए, क्या आ जाएगा हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। इन क्वेश्चन नंबर 12 x raised to the power y plus y raised to the power x equals to 1। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों क्या है, अलग अलग फंक्शन है, तो वही सेम प्रोसीजर v और u अलग अलग हम कंसीडर करेंगे और इसको क्या करेंगे सोल्व करेंगे। तो लेट v equals to x raised to the power y। If we would like to differentiate this, so taking log both sides, log of v equals to y log x, एक स्टेप मैंने डायरेक्ट कर दिया, जो पावर है इस पावर को मैंने आगे राइट कर दिया, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x 1 by v dv by dx equals to y as it is, डेरिवेटिव ऑफ log x is 1 by x प्लस log x as it is, derivative of y is dy by dx। Okay, now dv by dx equals to v is x raised to the power y, here this is y by x plus log x dy by dx। क्लियर, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा y into x raised to the power y by x plus x raised to the power y log x dy by dx, ठीक है। अब देखो यहाँ पे x raised to the power y है, यहाँ पे 1 है, तो इसको क्या लिखते हैं y into x raised to the power y minus 1 plus x raised to the power y log x dy by dx। Clear? Now v is v equals to y raised to the power x। So same procedure, taking log both sides, log of v equals to log of y raised to the power x। We can write it as log v equals to x log y। Clear? Differentiating with respect to x, so 1 by v dv by dx equals to x as it is, log y का क्या होगा 1 upon y, और y का क्या होगा dy by dx प्लस log y as it is, derivative of x is 1। सिंप्लीफाई कर दीजिए, dv by dx equals to v क्या है y raised to the power x upon y dy by dx प्लस log y। इसकी मल्टीप्लाई अंदर करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे ये है, तो क्या होगा y raised to the power x minus 1 into x dy by dx प्लस y raised to the power x log y। अब ये क्या हमारे पास, यदि यहाँ पे u और v पुट करते हैं तो u प्लस v इक्वल्स टू 1, तो दैट इज du by dx प्लस dv by dx इक्वल्स टू क्या हो गया हमारे पास 0 हो गया। तो वैल्यू पुट कर दे, वैल्यू पुट करें तो du by dx इस इक्वेशन के अंदर यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो du by dx क्या होगा y x raised to the power y minus 1 प्लस x raised to the power y log x dy by dx प्लस y
रेज टू द पावर x माइनस 1 x dy by dx प्लस y x log of y इक्वल्स टू 0। क्लियर? अब क्या करें हम dy by dx को सेपरेट करें तो इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं हम? We take common dy by dx तो रिजल्ट विल बी x raised to the power y log x प्लस y raised to the power x into x इक्वल्स टू, इसको उधर लेके जाएंगे तो माइनस y x raised to the power y minus 1 प्लस y raised to the power x log of y। Now dy by dx equals to minus y x raised to the power y minus 1 plus y raised to the power x log y divided by x raised to the power y log x plus y x into x is the required answer। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपने ऐसे सोल्व करना है, यानी कि प्रोसीजर हमारे पास वही है, बस उसको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते जाना। देखो स्टेटमेंट कितनी छोटी है लेकिन क्वेश्चन देखिए कितना बड़ा हो गया हमारे पास। तो ऐसी कोई बात नहीं है, यदि प्रोसीजर का पता है तो आप इजीली उसको सोल्व कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 और 14 एक जैसे हैं। देखिए 13 और 14 में क्या है, बीच में इक्वल टू का साइन है। यदि बीच में इक्वल टू का साइन है तो हम क्या कर सकते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। इसमें u और v सेपरेटली कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, बोथ साइड्स लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, log of cos x raised to the power y equals to log of cos y raised to the power x। अब क्या करें नेक्स्ट, पावर को आगे ले, यदि पावर को आगे लेके आते हैं तो दिस इज y एंड दिस इज x। अब क्या है, डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट करें, यूज क्या करें हम, u इंटू वी मेथड बोथ साइड्स यूज कर देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, y एज इट इज log cos x का डेरिवेटिव, log के अंदर जो भी क्वांटिटी 1 अपॉन cos x, cos का क्या होगा माइनस sin x, तो दिस इज 1 अपॉन cos x एंड माइनस sin x प्लस। ध्यान क्या रखना है, हम क्या करते हैं एक बार u इंटू वी मेथड स्टार्ट कर देते हैं लेकिन उसका सेकंड स्टेप राइट करना क्या कर देते हैं, भूल जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ये ध्यान रखना जरूरी है। अब log cos x as it is, y का डेरिवेटिव dy by dx। क्लियर? नेक्स्ट सिमिलरली x log cos y 1 upon cos y, cos y is minus sin y and y is dy by dx। ये इसका डेरिवेटिव होगा। पहले हमने इसका डेरिवेटिव किया, फिर ये किया, फिर ये किया, स्टेप टू स्टेप। नाउ प्लस log cos y as it is, derivative of x is 1। अब dy by dx के टर्म को एक साइड कर लीजिए, बाकी सभी टर्म को एक साइड कर लेंगे। तो dy by dx क्या हमारे पास है, log cos x dy by dx, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा x sin अपॉन cos टेंजेंट y dy by dx इक्वल्स टू log cos y as it is, log cos y as it is, डेरिवेटिव दिस इज माइनस माइनस इधर जाके प्लस y टेंजेंट x। तो इन दोनों में हम dy by dx कॉमन ले लें, dy by dx हमने कॉमन लिया तो क्या बचा हमारे पास, log cos x प्लस x टेंजेंट y इक्वल्स टू log cos y प्लस y टेंजेंट x। अब dy by dx को इस साइड रखेंगे, तो dy by dx इक्वल्स टू log cos y प्लस y टेंजेंट x डिवाइडेड बाय log cos x प्लस x टेंजेंट y इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये हमारे पास क्या होगा,
रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो इस तरह से ऐसी कोई विशेष बात नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बट मैथमेटिक्स वांट्स प्रैक्टिस, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे मैथमेटिक्स को उतना ही अच्छा आप कर पाओगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन में क्या हमारे पास देखिए ये, इसको आप लॉग लेके भी कर सकते हो, विदाउट लॉग लेके भी कर सकते हो, दोनों वे से कर सकते हो। इसके लिए जरूरी नहीं है लॉग लेना, लेकिन लॉग लेंगे थोड़ा इजी हो जाएगा। देखिए टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, इफ वी टेक लॉग बोथ साइड्स तो log y इक्वल्स टू log ऑफ e रेज टू द पावर x माइनस y। ठीक है, तो इसको क्या राइट कर सकते हैं हम, log x प्लस log y इक्वल्स टू x माइनस y log e इज 1, log e क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 बाई x log y का 1 अपॉन y dy by dx इक्वल्स टू 1 माइनस dy by dx। dy by dx को क्या करें हम सेपरेट कर लें, तो इस dy by dx को इधर ले आइए, तो दैट इंप्लाइज 1 अपॉन y dy by dx इक्वल्स टू ये उधर तो 1 प्लस 1 अपॉन x, सॉरी इस dy by dx को इधर लेके आते हैं तो प्लस dy by dx। क्लियर, इन दोनों में dy by dx को हमें कॉमन ले लेंगे, तो क्या होगा 1 अपॉन y प्लस 1 इक्वल्स टू 1 प्लस 1 by x। अब क्या करें, एलसीएम ले लेंगे, dy by dx this is y 1 plus y, this is x LCM। now क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dy by dx इक्वल्स टू x प्लस 1 by x इंटू y अपॉन 1 प्लस y इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर, सिंपल है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। 16 क्वेश्चन, f of x इक्वल्स टू, f of x क्या गिवन है 1 प्लस x इंटू 1 प्लस x स्क्वायर इंटू 1 प्लस x क्यूब इंटू 1 प्लस x रेज टू द पावर 4, ये गिवन है। ठीक है, स्क्वायर 4 8, सॉरी स्क्वायर है यहाँ पे 4 है और यहाँ पे क्या है 8 है। f डैश x फाइंड करना है, f डैश 1 फाइंड करना है। ठीक है, अब f डैश 1 फाइंड करें मींस डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव देखिए ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको इजी करने के लिए क्या करें, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, यदि लॉग लेते हैं तो क्या होगा log ऑफ fx इक्वल्स टू log ऑफ 1 प्लस x 1 प्लस x स्क्वायर 1 प्लस x रेज टू द पावर 4 1 प्लस x रेज टू द पावर 8, ये हो जाएगा। अब log mn की प्रॉपर्टी यूज करें, log ऑफ fx इक्वल्स टू log ऑफ 1 प्लस x प्लस log ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर प्लस log ऑफ 1 प्लस x रेज टू द पावर 4 प्लस log ऑफ 1 प्लस x रेज टू द पावर 8, यह आ जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं, तो log के अंदर कोई भी क्वांटिटी है, डेरिवेटिव में क्या होगा 1 अपॉन fx, और fx का डेरिवेटिव f डैश x। log के अंदर 1 अपॉन 1 प्लस x, और 1 प्लस x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x। इसी तरह से इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस x रेज टू द पावर 4, और x रेज टू द पावर 4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब प्लस 1 अपॉन 1 प्लस x रेज टू द पावर 8 और 8x रेज टू द पावर 7। हमें क्या फाइंड करना है f ऑफ f डैश 1 मींस पुट x इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं तो क्या होगा f डैश 1 डिवाइडेड बाय f ऑफ 1, x की जगह 1 पुट करें 1 by 2, x की जगह 1 पुट करें 2 by 5, x की जगह 1 पुट करें 4 by x की जगह 1 1
1 पुट करते हैं तो 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, x की जगह 1 पुट किया। अब f ऑफ 1 चाहिए, f ऑफ 1 कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। तो f ऑफ 1 क्या होगा, x की जगह 1 यहाँ पे पुट कर दो, तो 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, तो 2 इंटू 2 4, 8 16, ये क्या हो जाएगा 16। यहाँ से 1, यहाँ से 2, यहाँ से 4, 4 to 6 7, 7 by 2 means 15 by 2, तो f dash 1 equals to 16, ये क्या है 16 into 15 by 2 is the required result। तो ये हमारे पास क्या होगा, इसका रिजल्ट होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाउ क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दे रखा है, कोई पोलिनोमियल दे रखे हैं, दो पोलिनोमियल। इन दो पोलिनोमियल को हमने 3 मेथड से फाइंड करना है। फर्स्ट तो हम प्रोडक्ट रूल लगाए, सेकंड हम लगाए एक्सपेंडिंग, मींस इनको मल्टीप्लाई करके फिर डेरिवेटिव करें, और थर्ड क्या करें हम बाय यूजिंग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। और हमने चेक करना है क्या तीनों केस में हमारे पास आंसर सेम आता है या नहीं आता है। तो देखिए फर्स्ट बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल लगाते हैं तो dy by dx, फर्स्ट एज इट इज x square minus 5x plus 8 एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ दिस क्या होगा 3x square plus 7 प्लस, अब सेकंड एज इट इज x cube plus 7x plus 9 एज इट इज, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2x minus 5। क्लियर। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा 3x raised to the power 4 minus 15x cube plus 24x square plus 7x square minus 35x plus 56। Now 2x in 2x raised to the power 4 plus 14x square plus 18x minus 5x cube minus 35x minus 45। अब लाइक टर्म को क्या करते हैं हम ऐड करते हैं, लाइक टर्म को ऐड करें तो 3x raised to the power 4, 2x raised to the power 4, 5x raised to the power 4, x cube minus 15x cube minus 5x cube, तो minus 20x cube, x square 24x square 7x square 31 2 33, तो 33x square। देखिए 24 और 7 31 31 और 14 45, तो प्लस 45x square। नाउ minus 35x minus 35x 17 minus 17 plus 18, तो क्या हो जाएगा प्लस 52 सॉरी minus 52x and minus 45 plus 56 is plus 11। ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब ये कह रहे हैं इसको एक्सपेंड करके करें, एक्सपेंड करके करें मींस पहले मल्टीप्लाई करें, y इक्वल्स टू मल्टीप्लाई कर दिया x raised to the power 5 minus 5x raised to the power 4 plus 8x cube plus 7x cube, फिर minus 35x square, फिर क्या हो गया प्लस 56x, फिर क्या हो गया हमारे पास 9 से करें प्लस 9x square minus 45x plus 72। क्लियर। लाइक टर्म को ऐड कीजिए x raised to the power 5 minus 5x raised to the power 4, x cube क्या है 15, तो प्लस 15x cube, x square क्या है minus 35 प्लस 9, तो minus 26x square, ठीक है। फिर क्या है x कितना है प्लस 11x प्लस 72, ठीक है। डेरिवेटिव करें dy by dx इक्वल्स टू
This is 5x raised to the power 4 minus 20x cubed plus 45x square minus 52x plus 11. तो both are same. दोनों केसेस में रिजल्ट क्या हमारे पास है, सेम है। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, थर्ड करेंगे। थर्ड में टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो y इक्वल्स टू क्या हमारे पास है, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। लॉग लेते हैं बोथ साइड्स, तो लॉग ऑफ y इक्वल्स टू क्या होगा, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, मैं एक स्टेप डायरेक्ट राइट कर रहा हूँ, लॉग ऑफ एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, लॉग m प्लस n मैंने डायरेक्टली राइट कर दिया, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 अपॉन y dy बाई dx इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 एंड रिजल्ट विल बी 2x माइनस 5। इसके डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 एंड डेरिवेटिव ऑफ दिस इज 3x स्क्वायर प्लस 7, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम, सिंप्लीफाई करोगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, y से मल्टीप्लाई करोगे, तो भी आपका रिजल्ट क्या आएगा, यही सेम रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो बस इसमें थोड़ी सिंप्लीफिकेशन बची है, तो सिंप्लीफिकेशन तो आप खुद कर ही सकते हो, क्लियर। तो इस टाइप से किसी भी क्वेश्चंस को हम कैसे भी मेथड से करें, मेथड क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। आपका जो मेथड का प्रोसीजर है वो प्रोसीजर यदि सही है तो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन क्या आएगा, सही ही आएगा। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज, वी आर गिवन दैट 3uv फंक्शन ऑफ x r dx by dw is u into v into w। प्रोडक्ट रूल अब तक इसमें अप्लाई किया था हमने 2 में, यदि 3 में अप्लाई करना है तो प्रोसीजर क्या होगा, एक बार में एक फंक्शन का ही डेरिवेटिव करेंगे, एक फंक्शन का डेरिवेटिव बाकी 2 एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव फर्स्ट और थर्ड एज इट इज, थर्ड का डेरिवेटिव फर्स्ट और सेकंड एज इट इज। तो इसमें क्या करें, इन दो को इकट्ठा कर लें और इसको अलग मानें, लेफ्ट हैंड साइड तो क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ए यू वी डब्ल्यू, तो ये एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ वी डब्ल्यू प्लस, अब वी डब्ल्यू एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इज डी यू बाई dx, ठीक है। तो u अगेन इसके अंदर अप्लाई करते हैं मेथड, तो v एज इट इज dw by dx प्लस w एज इट इज dv by dx, और ये क्या हमारे पास vw du by dx, क्लियर। अब u से मल्टीप्लाई करें, तो uv dw by dx प्लस uw dv by dx प्लस vw du by dx, और विच इज राइट हैंड साइड, जो कि राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 5.5। दिस एक्सरसाइज इज मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसलिए आपने क्या करना है, इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को सोल्व करके देखना है, चाहे टाइम क्यों ना लगे, कंप्लीटली सोल्व करोगे, और इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल को भी सोल्व करना है, ठीक है। तो थैंक यू।